लेकिन चलिए हमारे मेहमान को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वत्सल भूबा जुड़ गए हैं। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो करेंगे वत्सल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाजार का सेटअप हम जान लेते हैं। देखिए, ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हमने कल होती हुई देखी थी, लेकिन अब जो है बहुत ज़रूरी है देखना कि बाजार कितना डिफेंड कर पाएगा अहम लेवल्स को। डिसाइसिव मूव 25,950 के ऊपर क्या हम देखेंगे, क्योंकि अब अगर बाजार लगातार 25,900 950 के नीचे रहता है तो हम क्या देखें, अब ये गिरावट क्या गहरा सकती है। 25,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इमीडिएट है, लेकिन फिर भी बाजार का लगातार 25,900 के नीचे रहना अब कितना गिरावट को और कमजोरी को गहराएगा आपके मुताबिक? जी, मैं अगर ओवरऑल बाजार की बात करूं और अगर मैं फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी सेंसेक्स की बात करूं तो हमें पहले ही एक 1100 पॉइंट की एक रैली देखने को मिली है और रैली के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन लाजमी है। मैं कहूंगा एक हेल्दी कंसोलिडेशन फेज में है अभी बाजार, एक न्यू हाई के ऊपर ब्रेकआउट देने से पहले। तो मुझे लगता है ये जो कंसोलिडेशन है ये एक बाजार का एक हेल्दी फेज है, हेल्दी फेज ऑफ अ रैली। तो बाजार का एक, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, लेवल्स की बात करूं तो 25,500 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है तो व्यू पॉइंट ब्रॉडर आउटलुक और शॉर्ट टर्म आउटलुक बुलिश रहेगा। बाजार का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 25,800 के लेवल पे, जहां पे उसका निफ्टी का 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। एक रेजिस्टेंस जोन निफ्टी ने बना लिया है 26,100 पे, एक पोजिशनल रेजिस्टेंस है 26,300 पे। तो मुझे लगता है कि अभी लॉन्ग में ही बने रहना चाहिए। बाजार अभी लॉन्ग का ही है, बाय ऑन डिप का बाजार है। 25,500 के नीचे व्यू पॉइंट थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा एक कॉशियस स्टांस रख सकते हैं, पर फिलहाल तो मुझे बाजार बाय ऑन डिप्स लग रहा है। निफ्टी का एक, अगर निफ्टी की बात करें तो एक इमीडिएट निफ्टी का सपोर्ट बन रहा है 25,800 पे, पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है 25,650 पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,100 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 26,300 के ऊपर हमें वापस से बाजार निफ्टी में एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल वत्सल, गुड मॉर्निंग, तृप्ति दिस साइड। ये तो हो गई बाजार की बात, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आईटीसी के साथ। कल कंपनी ने अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं। न्यूट्रल कह सकते हैं नतीजे, क्योंकि मुनाफा करीब 2% बढ़ा है और आय में भी करीब 3.5% की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज आई है। इसके अलावा एग्री बिजनेस की आय कंपनी की गिर गई है और सिगरेट कारोबार में रेवेन्यू में यहाँ पर बढ़त नजर आई है। आईटीसी के लिए आपकी क्या राय होगी? कल हल्की गिरावट के साथ शेयर ने कारोबार किया था, आगे के लिए चार्ट्स क्या कहते हैं? तो अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी काफी समय से एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है विदाउट एनी मोमेंटम। स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 390 लेवल पे, जो एक काफी मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 430 पे। तो अगर इन एनी केस 390 अगर आईटीसी तोड़ता है तो वहां से हमें एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख सकता है। ये ब्रेकडाउन एक ट्रेंड सेटर ब्रेकडाउन की तरह काम कर सकता है। ऊपर की ओर 430 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर 430 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता है या एक क्लोजिंग देता है तो हमें स्टॉक में वापस से एक ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है, हालांकि मोमेंटम ना दिखे क्योंकि स्टॉक में काफी सारे हर्डल्स है, आगे रेजिस्टेंस है। तो ये 430 और 390 ये एक लेवल रहेंगे। हालांकि मेरा जो एक व्यू पॉइंट है वो एक कंसोलिडेशन का ही बन रहा है अभी। मुझे लगता है कि स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए बिटवीन 400 एंड 430। 400 से लेके 430, 400 से लेके 430 के एक रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ आईटीसी का काउंटर देखने को मिल सकता है। सिप्ला की बात करते हैं वत्सल यहाँ पर, और कमजोर गाइडेंस, आरएनडी लागत बढ़ने की आशंका कुछ मैनेजमेंट कमेंट्रीज में, साथ ही एबिटा मार्जिन का गाइडेंस भी इन्होंने अपना घटा दिया है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि दबाव इस पूरे क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है। सिप्ला भी ऑलमोस्ट 2.5% पिछले सेशन में गिरावट के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल अब यहाँ पर चार्ट्स पर कितना दबाव आपको देखने को मिल रहा है और अहम लेवल्स पर क्या खरीदारी की जा सकती है, अहम सपोर्ट लेवल्स पर? जी, अगर मैं अप्रैल से अब तक के चार्ट की बात करूं तो हमें एक प्योर कंसोलिडेशन, एक साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की पर वो एक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस स्टॉक एक रेंज में फंस गया। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1480 पे। अगर स्टॉक 1480 तोड़ता है तो हमें एक सिग्निफिकेंट डाउन साइड देख सकते हैं टुवर्ड्स 1250 लेवल्स।
ऊपर की ओर एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो बन रहा है 1600 के लेवल के ऊपर। तो अगर इस पे एक नेगेटिव रिएक्शन आता है तो हमें 1480 के लेवल्स है वो वॉच करने को रहेंगे कि स्टॉक वहां पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर स्टॉक 1480 को होल्ड करता है तो वापस से हमें स्टॉक एक कंसोलिडेट अपनी जो रेंज है उसमें कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है बिटवीन 1600 एंड 1480। अगर 1480 तो स्टॉक तोड़ता है तो हमें वहां से एक डाउन ट्रेंड इमर्ज होता हुआ दिख सकता है स्टॉक में। तो 1480 एक लेवल है जो, और ऊपर की ओर 1600, ये दो लेवल मॉनिटर करने को रहेंगे। सप्ला के लिए ये ब्रेकआउट लेवल्स आपने बताए, लेकिन चलिए और भी बहुत सारे मार्केट टॉप लाइन जिन पर बातचीत करनी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के उस पार वत्सल हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और स्टॉक्स पे बात करेंगे और वत्सल की रणनीति आज के ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए दूसरे खबरों वाले शेयर्स पर बात कर लेते हैं। स्विगी पर बात करते हैं। स्विगी ने कल अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी किए हैं। वत्सल जी, ओवरऑल देखें तो वीक नंबर्स यहां पर रहे हैं। इनका जो नेट लॉस है वो मोर देन एक्सपेक्टेड रहा है और एबिटा लॉस घटा है यहां पर। इसके आगे बोर्ड अब 7 नवंबर को QIP के जरिए करीब 10,000 करोड़ जुटाने की प्लानिंग भी कर रहा है। स्विगी पर आपकी क्या राय होगी? कल के सेशन में हल्की गिरावट यहां पर नजर आई। तो अगर जी मैं स्विगी की बात करूं तो ये न्यूज है और वो मुझे लगता है कि बाजार में ऑलरेडी फैक्टर होना पहले से ही शुरू हो चुका होगा, क्योंकि स्टॉक में हमें एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हालांकि ब्रेकडाउन देने के बाद कोई स्टॉक ने कोई रिकवरी की कोशिश नहीं की और लगातार 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि 400 लेवल्स, वहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा, स्लिप होता हुआ दिख रहा है। तो अगर स्टॉक 400 के लेवल्स को होल्ड करता है तो हमें वापस से एक स्टेबिलिटी थोड़ी दिख सकती है। अगर 400 को स्टॉक ब्रेक करता है तो हमें स्टॉक टुवर्ड्स 350 भी जाता हुआ दिख सकता है। तो 400 का एक लेवल रहेगा मॉनिटर करने के लिए। ऊपर मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक सस्टेन करेगा 425 के लेवल्स के ऊपर। तो ये रणनीति, तो ये लेवल्स रहेंगे स्विगी पे 400 और 425, ये दोनों जो लेवल्स हैं उनको आप अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 400 अहम सपोर्ट लेवल के तौर पर है, लेकिन 425 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखना होगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो शायद एक अपमूव का लॉन्गर ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वत्सल, आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है बंधन बैंक। आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे। कुछ यहाँ पर नतीजों के लिहाज से जो नंबर्स आए हैं वो बता देते हैं, उस पर बाद आप रणनीति बताइएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम NII लगभग 12% गिरकर 2589 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। ग्रॉस और नेट NPA दोनों में इजाफा देखने को मिला है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमी 6.4% से गिरकर ये 5.8% के आसपास नंबर अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेशर में ये काउंटर कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार देखने को मिल रहा है वत्सल, लेकिन हैविंग सेड दैट पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर हम कहें तो क्या आप इसको एक बाय कॉल देंगे या कोई और रिकमेंडेशन होगी स्पेस में? जी अगर मैं बंधन बैंक की बात करूं तो बेसिकली ये ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस में ऑपरेट कर रहा है ये बैंक। तो अगर मैं चार्ट की बात करूं तो स्टॉक में हालांकि हमें कुछ सेशन से एक स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक 6 to 7 सेशन सस्टेन कर रहा है। हालांकि इस न्यूज का इम्पैक्ट कितना रह सकता है वो डिपेंड करता है कि स्टॉक 165 के लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है। 165 जहां पे स्टॉक का एक 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर स्टॉक इस न्यूज पे रिएक्ट करते हुए अगर 165 के नीचे भी जाता है और अगर इसको ऊपर रिक्लेम करता है फिर सोचा जा सकता है इसमें एक बाइंग के लिए। पर अगर 165 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो आज 165 के लेवल्स मॉनिटर करने को रहेंगे। ऊपर की ओर स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है 177 के ऊपर, तो 177 के ऊपर ही हमें एक अच्छा ट्रेंड एस्टेब्लिश होता हुआ दिख सकता है स्टॉक में, और नीचे की ओर 165 के लेवल्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे। बिल्कुल, तो बंधन बैंक पे 165 और ऊपर की तरफ 177 के लेवल्स यहाँ पर आगे के लिए नज़र में ज़रूर रखें। वत्सल, आज के लिए आपकी कोई ट्रेडिंग पिक्स?
जी, मेरी दो ट्रेडिंग पिक्स रहेंगी। एक है हिंद पेट्रो। तो स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। तो स्टॉक की कल की क्लोजिंग थी 469, तो 469 पे आप बाय कर सकते हैं। 450 का एक एसएल रख सकते हैं। ऊपर की ओर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 500 का। दूसरा एक स्टॉक रहेगा एससीआई। ये स्टॉक रहेगा मिड टर्म के लिए। तो स्टॉक में हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है ऑन द वीकली चार्ट। तो ये एक थोड़ा मिड टर्म कॉल रहेगा। तो स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं 263 के लेवल पे। 248 का एक स्टॉप लॉस लगे। आगे ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 290 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और राइट, चलिए तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में यहाँ पर बाय कॉल आती हुई टारगेट 290 का, स्टॉप लॉस 248 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। और हिंद पेट्रो में भी आपने खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी है। एचपीसीएल में टारगेट आप 500 का रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 450 का। वत्सल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और रणनीति आज बताई दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ओके, चलिए इसी के साथ आज का बाजार को हम यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड की शुरुआत करेंगे, जहां पर और भी बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हैं जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से।